Healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu sir. Dear students, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बायोलॉजी क्लासेस में, जो कि पार्ट थर्ड है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और इस सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने लिया वायरोलॉजी। वायरन जो वर्ड है उसका अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म जीव, जो कि न तो पूरी तरह जीव है न तो पूरी तरह निर्जीव है, यानी इन दोनों के बीच की कड़ी है वायरस। तो इनके बारे में पढ़ना है। और लॉगी का अर्थ होता है, आप जानते ही, स्टडी, यानी विषाणु विज्ञान। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के विषाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी कहलाता है, यानी विषाणु विज्ञान कहलाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे विषाणु जो होते हैं मानव शरीर के अंदर एंटर करने के बाद अपना रेप्लिकेशन करके और तब मानव को पूरी तरह से बीमार कर देते हैं। जैसा कि आपने कोरोना वायरस को भी देखा था। वास्तव में कोरोना वायरस अगर बाहर की अवस्था में देखा जाए तो जीवित नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मानव के शरीर में एंटर करता था तो अपना रेप्लिकेशन करके हमारे डीएनए के साथ, यानी हम लोगों के डीएनए के साथ, और लोगों को पीड़ित कर देता था, और लोग कई बार मर भी जाते थे। यानी विषाणु जो होते हैं निर्जीव और सजीव के बीच के कड़ी होते हैं। आइए देखते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का अर्थ होता है दंत विज्ञान। यहाँ पे जो डेंट है या डोंट है, इसका अर्थ होता है तित। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है ओडोंटोलॉजी, यानी दंत विज्ञान। आप देख के ही समझ पा रहे होंगे, जिसमें दांतों के बारे में स्टडी करना होगा। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम दांतों की संरचना, विन्यास एवं रोगों का अध्ययन करते हैं, दंत विज्ञान कहलाता है। आइए समझते हैं इसके बारे में। दांतों की संरचना का क्या अर्थ होता है, दांत कैसे उगे हैं, उसकी संरचना क्या है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दांत कई प्रकार के हैं हम लोग के मुख में, और बचपन से लेकर यानी शैशव अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक कुल मिलाकर 52 दांत होते हैं हम लोग के, जिसमें मिल्क टीथ जो है झड़ जाते हैं। उसके बाद जो 32 दांत जो आते हैं परमानेंट दांत आते हैं। उसमें आप लोगों ने मोलर, कैनाइन के बारे में पढ़ा होगा, प्री मोलर के बारे में पढ़ा होगा इत्यादि। तो हम लोग उसके विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। एक डॉक्टर उसका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। दोनों जॉ में जो लगे हुए हैं दांत, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर है तो हम लोग को डेंटिस्ट से मिलना होता है, उसे प्रॉपर करवाना होता है। तो उसके कई सारे मेथड्स हैं, जैसे सर्जिकल मेथड से उन्हें प्रॉपर किया जाता है, पिन लगाकर प्रॉपर किया जाता है, क्राउन ब्रिज लगाकर दांतों को सपोर्ट करके नए दांत भी लगाए जाते हैं। ये सारे बहुत सारी मतलब पैटर्न हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। और इसमें बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं दांत में, जैसे पायरिया एक आम रोग है। लगभग 95%, मुझे ऐसा लगता है कि 95% लोगों को आज के समय में पायरिया है, यानी खान पान करने के बाद जो मुंह में चिपक जाता है, जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है, और उसके बाद ये जो मुंह से बदबू आना, प्लाक पकड़ लेना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ये पायरिया के अंतर्गत आता है। तो इसकी संरचना और जो बीमारी है वो हम लोग इस विज्ञान में पढ़ते हैं, यानी जिसको हम लोग दंत विज्ञान कहते हैं। आइए देखते हैं अगला, माइकोलॉजी, यानी कवक विज्ञान। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कवकों की उत्पत्ति, यानी कवक कहाँ से उत्पन्न हुए, उनकी संरचना, वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं, गोल मतलब राउंड हैं या स्पॉटेड लाइक हैं या किसी प्रकार से, एवं इससे होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, कवक विज्ञान कहलाता है। यानी कि कवक विज्ञान में हम लोग बेसिकली कवक का स्ट्रक्चर, कैसे वो फैलता है उसके बारे में, उससे कौन कौन बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला देखिए न्यूरोलॉजी। न्यूरो का अर्थ होता है तंत्रिका। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग के शरीर में सबसे बड़ा तंत्र जो होता है तंत्रिका तंत्र होता है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी अगर हम हाथ उठा रहे हैं तो तंत्रिका तंत्र के कारण ही उठा रहे हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया है। तो पैरालिसिस का मतलब होता है कि पक्षाघात, अर्थात जब कोई व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है तो असल में ये जो सेंसेशन है या ये जो बीमारी है वो ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फार्क्ट हो जाता है, जिसके वजह से हाथ या पाँव नहीं हिलता है। तो लोग कहते हैं कि हाथ में लकवा मार देता है। असल में हाथ और पाँव में लकवा कभी नहीं मारता है, बल्कि ये सेंसेशन नर्व्स में होता है, और ख़ास के ब्रेन के कुछ खास हिस्सों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है सीटी स्कैन करने के बाद कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यानी नस का सिकुड़ जाना, चिपट जाना, या उस पर दबाव आ जाना या फट जाना, जिसको कभी कभी ब्रेन हैमरेज से भी दिखाया जाता है।
तो ये हम लोग अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी में। तो देखेंगे बच्चों, तंत्रिका तंत्र विज्ञान जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र के कार्य एवं इससे होने वाली अनियमितताओं का अध्ययन करते हैं, तंत्रिका विज्ञान कहलाता है। यानी जो नर्वस सिस्टम है उसमें कई प्रकार के फंक्शंस हैं, क्योंकि ब्रेन जो है मल्टी फंक्शनल है, बहुत सारा काम एट द सेम टाइम करता है। और साथ में मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि तंत्रिका तंत्र के बिगड़ने से हमारे शरीर में बहुत प्रकार की अनियमितता आ सकती है, जैसे बोलचाल में, चलने में, कुछ समझने में, कुछ सोचने में, बहुत सारा चीज़ हम लोग के शरीर में अनियमितता आ जाती है। और बाद में इसके निदान के लिए हमें किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होता है, तब जाके हम लोग ठीक हो पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आपको वीडियो देखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल SKB मंटू सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ताकि मैं अब नए वीडियो को बना सकूं। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, इसके बाद मैं बनाऊंगा डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स का वीडियो, यानी कौन बीमारी के लिए कौन सा डॉक्टर हमें उससे जाके कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग का जो रोग है वो सही से ठीक हो पाए। क्योंकि देखिए, एक ही बीमारी के लिए कई सारे डॉक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे दांत के डॉक्टर, दांत के करीब करीब 4 डॉक्टर होते हैं। दांत में भी कई सारे सेक्शंस हैं, सब डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे सभी तरह की बीमारियों का। इसलिए हमें ब्रांचेस के बारे में और जो कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं उनका भी एक खास स्पेशलिटी होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।